हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज TFF के एपिसोड 6 के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में टी को दिखाया जाता है जो कि नॉन को अपने बाइक पे बैठा के अपने अड्डे पर लेकर आता है, जहाँ पर नीचे तो रेस्टोरेंट होता है लेकिन उसके ऊपर गैर कानूनी धंधा चल रहा होता है। टी नॉन को अपने उस गैर कानूनी धंधा वाले पार्ट में लेकर जाता है और उसको एक टेबल पे बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम यहीं पर बैठो। उसके बाद जो टी होता है वो एक ड्रॉवर से मोबाइल निकालता है और वो मोबाइल वो नॉन को देता है और कहता है कि इसमें मैंने पहले से एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है, तुम वो पासबुक निकालो और उससे लॉगिन कर लो। तो फिर नॉन जो अपने बैग से अपने बैंक अकाउंट का पासबुक निकालता है और उस पासबुक से उस जो ऐप होता है उस पर लॉगिन करता है। लॉगिन करते ही यहाँ पे नॉन कहता है कि क्या मेरा काम बस इतना ही है। तो यहाँ पे जो टी होता है वो नॉन से उसका पासबुक ले लेता है और उसको अपने मोबाइल में लॉगिन करने लगता है और तभी वो नॉन के अकाउंट पे 4 लाख रुपए भेजता है। ये देखकर नॉन शॉक हो जाता है, कहता है कि टी तुमने मुझे इतने सारे पैसे क्यों ट्रांसफर किए हैं। तो फिर टी कहता है कि उस अकाउंट में ही रहने दो, वो तुम्हारे पैसे नहीं है बल्कि वो कस्टमर के पैसे हैं। मैं रोज तुम्हें जो अकाउंट भेजूंगा तुम्हारा काम उन अकाउंट में पैसे भेजना है। एक बार क्लाइंट के अकाउंट में पैसे पहुंच गए तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। और हाँ, हमारे प्लान के सिवा कुछ और काम तुम इसमें मत करना, नहीं तो अगर हम सब पकड़े गए तो हम सबकी वोट लग जाएगी। तो फिर नॉन कहता है कि ओह, तो इसका मतलब ये है कि मुझे यही करना है। तो यहाँ पे टी कहता है कि नहीं, ये तो बस काम का एक पार्ट है, तुम्हें और भी बहुत सारे लोगों को ढूंढना होगा और अकाउंट्स ओपन करवाने होंगे क्योंकि यहाँ पे हर रोज ही बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो फिर नॉन कहता है कि लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहाँ पे ढूंढूंगा। तो यहाँ पे टी कहता है कि ये तो तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें ये तो करना ही होगा। अगर तुम्हारे कस्टमर्स कम होंगे तो तुम्हारा कमीशन भी कम होगा, समझ गए। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि क्या इस तरीके से मुझे टाइम पे कैमरा फिक्स करने के लिए पैसे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे टी कहता है कि ग्रेसी बस यहीं रुक जाओ, खबरदार खबरदार अगर तुमने कस्टमर के पैसे चुरा कर बैंक अकाउंट बंद करके भागने के बारे में सोचा भी तो, क्योंकि अगर बॉस ने तुम्हें पकड़ लिया ना तुम्हारी जान भी चली जाएगी। तो इस सुनकर नॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि क्या जान चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में हमें पॉर, फ्लूक और टॉप को दिखाया जाता है जिसकी लाइव स्ट्रीम पे अपनी जो ये लोग शॉर्ट मूवी बना रहे हैं उसके बारे में लोगों को बता रहे होते हैं, एक समरी बता रहे होते हैं कि हमारी मूवी में बेसिकली होना क्या है और वो कैसे क्या चीज़ें उसमें होने वाली हैं। और तभी ये लोग नोटिस करते हैं कि इनके लाइव स्ट्रीम पे बहुत सारे बैड्स कमेंट होते हैं। तो यहाँ पे फ्लूक जो होता है माहौल चेंज करने के लिए बोलता है कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारी मूवी जो है वो कब आने वाली है। तो यहाँ पे फ्लूक बताता है कि एक्चुअली हमारी मूवी जो है वो एक कॉन्टेस्ट के लिए बनाई जा रही है और ये मूवी जो है वो थिएटर्स में दिखाई जाएगी और दुनिया भर का अपना सब लोग भाषण देते हैं। लोगों को अपनी मूवी के बारे में अवेयर करने के बाद पॉज होता है वो लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और फिर जाके वो जो कमेंट्स और लाइक्स होते हैं वो सब देखने लगता है। तभी यहाँ पे जो टॉप होता है वो कहता है कि वाह, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हजारों लाइक है। तो पे फ्लूक कहता है कि जरा इधर भी देखो, यहाँ पर हजारों बैड कमेंट्स भी हैं। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो फ्लूक, बैड कमेंट्स इंसान को और ज्यादा फेमस बनाते हैं, लोग हमारे बारे में बातें करेंगे और हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। तभी जो पॉर होता है वो देखता है तो उसको एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पे एक वेबसाइट ने उसकी इस न्यूज को अपने पेज पर पब्लिश कर रखा होता है। तो यहाँ पे पॉर अपने दोस्तों को ये सारी न्यूज बताता है, उसके दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे पॉर उनसे कहता है कि अब से तुम लोग मुझे डायरेक्टर पॉर कह के बुला सकते हो। तो फिर टॉप कहता है कि देखो, उसने न्यूज में हमारी फोटोज नहीं डाली है, उसने बस तुम्हारे बारे में न्यूज बनाई है। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम ने उन्हें न्यूज बनाने के लिए पैसे दिए हैं। तो फिर पॉर कहता है कि हमारी फिल्म बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे मेरे पेरेंट्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट सीनों में टॉप और फ्लूक को घर जाते हुए दिखाया जाता है। तभी पॉर की मॉम इन लोगों से पूछते हैं कि बच्चा क्या तुम लोग घर जा रहे हो, क्या तुम लोगों ने अभी तक तुम्हारी फिल्म को लेकर वो न्यूज सुनी। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि हाँ आंटी, वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। तो यहाँ पे पॉर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि मॉम क्या आपने ये किया है। तो यहाँ पे पॉर की मॉम कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं बेटा, वो कल मैं न्यूज एडिटर टॉम से मिलने गई थी और मैंने उसको तुम्हारी मूवी और तुम्हारे बारे में बताया, मैंने नहीं सोचा था कि वो उसे पब्लिश कर देगा। और यहाँ पे पॉर का उसके दोस्तों के सामने पोपट बन जाता है। तो यहाँ पे फ्लूक जो होता है जब देखता है कि सिचुएशन अच्छी नहीं है तो कहता है कि मॉम और डैड अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और बाय बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों के जाने के बाद पॉर भी अपने रूम में जाने वाला होता है, तभी उसके डैड उसको रोकते हैं, कहता है कि रुको, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी शॉर्ट फिल्म कैसे चल रही है, क्या वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे पॉर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि डैड वो अभी उस पर काम चल रहा है। तो उसके डैड कहते हैं कि ओ, तो इसका मतलब है कि तुमने शूटिंग तो स्टार्ट ही कर दी होगी, लाओ मुझे अपना प्रोग्रेस दिखाओ। तो फिर पॉर कहता है कि वो डैड एक्चुअली सेट को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। तो उसके डैड कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, अभी कुछ दिनों पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हारा सेटअप तैयार है, अब अचानक से क्या समस्या आ गई। तो यहाँ पे पॉर घबरा जाता है और धीरे से कहता है कि वो डैड एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने कैमरा तोड़ दिया। तो ये सुनकर उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या कैमरा तोड़ दिया। ऐसा बोलकर वो पॉर को बहुत ज्यादा जोरदार पंच मारने वाले होते हैं। तभी पॉर की मॉम पॉर के डैड को रोक लेती है। पॉर के डैड पॉर को बहुत ज्यादा गालियां देते हैं और उसको कहते हैं कि तुम सिर्फ एक कैमरे का ख्याल नहीं रख सकते हो, तुम बहुत ज्यादा बेकार हो। तो यहाँ पे पॉर रोते हुए कहता है कि आई एम सॉरी डैड। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि जाओ और उस कैमरे को फिक्स करो, सब जगह खबर फैल चुकी है और मुझे शर्मिंदा बिल्कुल भी मत करना, समझ गए। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और हमें दिखाया जाता है पॉर को जो कि वहाँ पर बैठकर बहुत ज्यादा रो रहा होता है। रोते रोते अचानक से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पे नॉन उस कैमरे को फिक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर पॉर चिल्लाते हुए आता है नॉन। पॉर की आवाज सुन के नॉन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। तो यहाँ पे पॉर नॉन से पूछता है कि क्या मेरा कैमरा ठीक करने के लिए तुमको पैसा मिल गया।
तो यहाँ पे नॉन कहता है कि नहीं अभी तक नहीं। तो ये सुनकर पॉर गुस्से से नॉन का कॉलर पकड़ लेता है। तो यहाँ पे नॉन कहता है लेकिन मैं पैसे जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पॉर उससे कहता है कि क्या तुम टाइम पे ये कर पाओगे, अगले महीने हमें मूवी दिखानी है और अभी तक मैंने शूटिंग भी स्टार्ट नहीं की है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और पॉर को ऐसा करते हुए देखता है। वो दौड़ के पॉर के पास आता है और पॉर को कहता है कि पॉर नॉन को छोड़ो, और यहाँ पर वो पॉर से नॉन को बचा लेता है। तो फिर पॉर कहता है कि मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ, इस 1 हफ्ते में अगर तुम मेरा कैमरा ठीक नहीं करते हो या मुझे दूसरा कैमरा लाके नहीं देते हो तो याद रखना मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर पॉर वहां से चला जाता है और जिन नॉन को बहुत ज्यादा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें टी को दिखाया जाता है जो कि बैठ के बस टाइम पास कर रहा होता है। तभी वहाँ पे नॉन आता है और कहता है कि टी मेरी पेमेंट इतनी ज्यादा कम क्यों है। यहाँ पे टी कहता है कि तुमने बस मुझे एक ही अकाउंट दिया है, तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुमको पेमेंट मिल रही है, और अगर तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए तो अकाउंट्स खोलने के लिए और लोगों को ढूंढो। यहाँ पे नॉन कहता है कि मैंने कोशिश की लेकिन मैं सच में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता और मेरे जो दोस्त हैं वो। तो यहाँ पे टी कहता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि कुछ नहीं, वैसे टी मैं सच में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता, प्लीज मेरी मदद करो टी, प्लीज मेरी मदद करो, और नहीं तो फिर मैं अपराधी बन जाऊंगा। तो यहाँ पे टी कहता है कि देखो ग्रेसी, मैंने पहले तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद कर दी है और अगर तुम्हें वो सारे अकाउंट चाहिए तो तुम्हें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा, मेरा इन सब चीजों से कोई लेने देना नहीं है। बोलकर टी वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पॉर अपने सभी दोस्तों के साथ बैठा हुआ होता है और वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर नॉन आ जाता है। नॉन के आते ही टी उसको बैठने के लिए जगह देता है। नॉन इन लोगों के साथ बैठता है और कहता है जैसे कि हम सब लोग शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसे में सारी टीमें अपनी अपनी प्रिपरेशन में बिजी रहेंगी, तो कैसा रहेगा अगर हम हर एक टीम के लिए बैंक अकाउंट ओपन कर दें। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आइडिया होगा और इस तरीके से हम ये जान पाएंगे कि हर एक टीम ने कितने कितने पैसे यूज किए हैं, कितने पैसे खर्च किए हैं, और लास्ट में हमें किसी एक इंसान को सब मैनेज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमें इतने सारे अकाउंट्स ओपन करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे फ्लू कहता है कि हाँ बात सही है, एक अकाउंट ही काफी है, एक अकाउंट से सारी टीम पैसे निकालेगी और हम डे बाई डे पैसों को समराइज कर लेंगे। मुझे लगता है ये ज्यादा बेटर आइडिया है। तो यहाँ पे जिन कहता है कि नॉन ने अवश्य सोचा होगा कि सबसे आसान वे है, नहीं तो वो हम लोगों से ये चीजें मेंशन नहीं करता, और अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं और ये काम नहीं करता है तो हम उसको कंटिन्यू यूज भी कर सकते हैं और चाहे तो उसे बंद भी कर सकते हैं। तो टी कहता है कि मैं भी ग्रेसी की बात से सहमत हूँ। तो यहाँ पे पॉर कहता है कि टी ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या ये काम करेगा? मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, मैं हर एक टीम का एक्सपेंस समराइज नहीं कर सकता, और तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी डायरेक्टर ऐसा करेगा? तो यहाँ पे टी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये सब करना होगा, एक्चुअली मैं बस ये कह रहा हूँ कि इनकम और एक्सपेंस के लिए अकाउंट्स को सेपरेट कर दो। लास्ट में ग्रेसी जो होगा वो सारे अकाउंट्स को समराइज कर लेगा और समराइज करने के बाद वो हमें सारी चीजें दिखा देगा। तो ये पे पॉर कहता है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ये पे कहता है कि मैं ग्रेसी पे नजर रखूंगा कि कितने पैसे आ रहे हैं, पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये मुझे सब कुछ बताएगा। तो ये पॉर कहता है ठीक है, अगर तुम उस पर नजर रख रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे टी कहता है कि और बाकी के सब तुम लोगों के क्या विचार है? तो यहाँ पे सभी लोग इससे एग्री करते हैं। तो यहाँ पे टी कहता है ठीक है, फिर बैंक अकाउंट्स ओपन करो, पासबुक और एटीएम लाकर ग्रेसी को दे दो। नेक्स्ट सीन में हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि एटीएम पर पैसों का ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद वो टी को मैसेज करता है और लिखता है ट्रांजैक्शन इज डन। और फिर यहाँ पर नॉन जो होता है वो हार्ट इमोजी से सेव नंबर पे कॉल करता है, लेकिन कॉल पिक नहीं होती और कॉल कट हो जाती है, जिससे नॉन बहुत ज्यादा परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में नॉन को दिखाया जाता है जो कि अपनी कोचिंग में इंटर करता है, जहाँ पे उसका टीचर नॉन को देख के बहुत ज्यादा स्माइल करता है। नॉन अपने टीचर को एक फाइल देता है, तो उसका टीचर उससे कहता है कि नॉन तुम हमेशा की तरह सबसे पहले फाइल दे रहे हो, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। तो यहाँ पर जैसे ही नॉन वहां से जाने वाला होता है उसका टीचर उससे रोकता है, कहता है कि रुको नॉन, मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? तो यहाँ पे नॉन कहता है कि क्या आप बस मेरा चेहरा देखकर ही बता सकते हैं कि मैं परेशान हूँ? तो यहाँ पे टीचर कहता है कि नॉन, अगर तुम अंधे नहीं हो तो स्कूल से बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हें देखकर ही बता सकता है कि तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, और इसीलिए मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि कोई बात नहीं सर, मैं आपको बताकर आपको परेशान नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे इसका टीचर कहता है कि परेशान, और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें डांटूंगा? लिसन, मैं तुम्हारे स्कूल का टीचर नहीं हूँ कि मैं तुम्हें डांटूंगा या मैं तुम्हारे पॉइंट्स काट लूंगा। तो ये पे नॉन कहता है कि एक्चुअली मैं टी के साथ एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ और वास्तव में मैं ये करना नहीं चाहता। तो ये पे नॉन का टीचर कहता है कि क्या तुम्हें पैसों की जरूरत है? तो यहाँ पे नॉन कहता है कि खैर मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ तो कर ही लूंगा। तो यहाँ पे नॉन का टीचर कहता है कि देखो अगर कुछ ऐसा है जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मुझे जरूर बताना। तो यहाँ पे नॉन कहता है कि थैंक यू सर, मेरी जिंदगी में किसी ऐसे का होना जो मेरी बातें सुन सके, मेरे लिए यही काफी है। तो यहाँ पे नॉन का टीचर बहुत प्यार से नॉन को टच करता है और उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी यहाँ पे नॉन का फोन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। नॉन चेक करता है तो उसके मोबाइल पे बहुत सारे पैसों के ट्रांजैक्शन के मैसेजेस आए हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन हमें टी के अंकल के जुए के अड्डे का दिखाया जाता है, जहाँ पे टी के अंकल टी को बहुत कम पैसे देते हैं। वो पैसे देकर टी कहता है कि अंकल मुझे इतने कम पैसे क्यों मिल रहे हैं? तो यहाँ पे टी के अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें ये भी नहीं दे सकता क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा घाटा हुआ है, मुझे और सारे बैंक अकाउंट चाहिए, और या फिर तुम और ज्यादा पैसे कमाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लो। मैंने सुना है कि तुम्हारे दोस्त मूवी बना रहे हैं जो कि थिएटर में दिखाई जाएगी, तो क्या तुम भी कोई नया रास्ता ढूंढ सकते हो और ज्यादा पैसा कमाने का? तो यहाँ पे टी कहता है कि अंकल आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे टी के अंकल कहते हैं कि मेरी मनी लॉन्ड्रिंग करो, क्योंकि मैं दिन प्रतिदिन अपने शेयर्स को खोता जा रहा हूँ, मेरा नुकसान होता जा रहा है, और अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया तो तुम अपना हिस्सा भी खो दोगे, और मैं किसी भी चीज में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अब जाओ यहाँ से।
तो यहाँ पे टी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर टी टॉप को मैसेज करता है और उससे कहता है टॉप मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक सीन में हमें नॉन को दिखाया जाता है जो कि टी के पास जाता है और कहता है कि टी इस बार मुझे पैसे क्यों नहीं मिले। तो यहाँ पे टी कहता है कि तुमने मुझे बस थोड़े से ही बैंक अकाउंट ला के दिए हैं और एक बात कस्टमर तक भी तक पैसा नहीं पहुंचा है तो पैसा कैसे आएगा। तो यहाँ पे नॉन चिल्ला के कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम हर रोज मुझे पैसे ट्रांसफर करोगे, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले दिन पैसे मिले थे, बाकी के पैसे मुझे नहीं मिले। तुमने कहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे और मैंने वैसा किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो यहाँ पे टी नॉन का कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम इतना ज्यादा जोरों से चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहे हो, क्या तुम दुनिया को ये बता देना चाहते हो कि तुम क्या घटिया काम कर रहे हो। तो नॉन कहता है कि देखो मैं बस पैसे के लिए काम करता हूँ और मैं बस तुमसे अपने शेयर्स मांग रहा हूँ। तो यहाँ पे टी कहता है कि तुम्हारी कितनी सारी नौटंकी है यार, तुमने पॉवर का इतना एक्सपेंसिव कैमरा तोड़ दिया, मैंने तुम्हें जॉब दी और इसीलिए तुम मुझसे बिल्कुल भी मत उलझो, समझ गए, चलो हटो मेरे रास्ते से। और ऐसा बोलकर वो नॉन को धक्का दे देता है। ठीक है, जाते ही नॉन के मोबाइल पे पैसों का नोटिफिकेशन आता है कि उसके पास 200,000 बात ट्रांसफर हुए हैं और तभी पॉर का मैसेज उसके पास आता है जिसमें पॉर ने उसे कहा होता है कि तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो, अगर तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बात एक्चुअली थाई करेंसी का नाम है। नॉन जो होता है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और फाइनली नॉन यहाँ पर वो करता है जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट सीन में पॉवर एंड कंपनी को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग वीडियो गेम खेलते होते हैं। वीडियो गेम खेलते हुए जो टॉप होता है वो मर जाता है, टॉप नहीं मर जाता, उसका कैरेक्टर मर जाता है। तभी यहाँ पे जो पॉवर होता है बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाता है शिया, और वो जोर से चिल्ला के कहता है कि ग्रेसी ने मुझे कैमरे के लिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि ये कैसे हुआ, उसे इतने सारे पैसे इतने जल्दी कैसे मिल गए। तो यहाँ पे पॉवर कहता है कि ये सब मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अब हम अपनी शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं और हम आज से ही अपनी शूटिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर फाइनली अपना डिसीजन ले लेते हैं कि इनको किस दिन शूटिंग स्टार्ट करनी है। ये सारी न्यूज़ सुनने के बाद जिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसको भी समझ में नहीं आता कि नॉन को इतने सारे पैसे कहाँ से मिले। नेक्स्ट सीन में नॉन को दिखाया जाता है जो कि उसने कस्टमर का पैसा विड्रॉ किया होता है और उसी पैसों को उसने पॉवर के पास भेजा होता है और इस चीज़ से नॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब देखते हैं कि नॉन के साथ क्या होने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।